बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलास्टिसिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ ए रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग इट। हम ये जानते हैं कि जब हम रबर बैंड को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली द पॉइंटर ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर्ड व्हेन ए बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। जो पॉइंटर होता है स्प्रिंग बैलेंस का, वो भी क्या कर जाता है, डाउनवर्ड मूव कर जाता है जब हम क्या करते हैं, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं। इट इज बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस इंक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी। ऐसा क्यों होता है, इसका जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ क्यों मूव कर जाता है? क्योंकि इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक स्प्रिंग मौजूद होता है जो क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है जब हम इसके साथ कोई भी वेट हैंग करते हैं। The applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force. वो फोर्स जो क्या करे, चेंज कर दे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को, उसकी लेंथ को या उसका वॉल्यूम चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। In most of the cases, the body returns to its original size and shape as soon as the deforming force is removed. ज़्यादातर केसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या करती है, अपने वापस ओरिजिनल साइज या शेप में आ जाती है जब हम उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म कर दें। जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है वो क्या करें, रिमूव कर दें। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, इस पे हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, पकड़ के खींचते हैं, आउटसाइड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की। जो ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस क्या करते हैं, अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। तो यही चीज़ हमने बताई थी कि जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो इसकी फॉर्म को डिफॉर्म कर रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या होती है कि वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में, अपने पहले साइज शेप में वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स ceases टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो क्या करे, रिस्टोर कर दे उसके ओरिजिनल साइज या शेप को, जब उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाए। किसी ऑब्जेक्ट पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रही है और जी वो डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म की जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो उस बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेस का नाम देते हैं। फार्मूला क्या होगा? इसको बेसिकली हम दूसरे लफ्जों में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। स्ट्रेस की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होगा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। SI unit. In SI unit, the unit of stress is Newton per square meter. फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट स्ट्रेस का क्या आ जाएगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया था, फोर्स को कैपिटल F से और एरिया को कैपिटल A से लिख के हम स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन व्हेन stress acts on a body it may change its length, volume और shape। जब स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे अप्लाई होगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई होगी, तो वो क्या करेगी, उस बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज कर सकती है। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हर डायरेक्शन से जब फोर्स अप्लाई की है, तो ये देखें, पहले ये शेप थी इसकी, जब फोर्सेज अप्लाई हुई तो क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई, इसकी लेंथ चेंज हो गई, इसका वॉल्यूम चेंज हो चुका है। स्ट्रेन क्या है? ए कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। कि स्ट्रेन क्या होगी? कंपैरिजन, एक उस पर फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले और दूसरा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये जो चेंज आती है, इस
कि हम क्या कहते हैं, इसका कंपैरिजन, उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी? इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, और उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो सिर्फ लेंथ चेंज हो उस ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। सिर्फ स्ट्रेन क्या था कि उसमें लेंथ, वॉल्यूम या शेप तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो जाए तो उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। टेंसाइल स्ट्रेन किसकी इक्वल हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो लेंथ में चेंज आई डिवाइडेड बाय जो उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ थी। ऐसा यूनिट स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एज इट इज सिंपली अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, बेसिकली ये रेशो है दो लेंथ्स के दरमियान। तो इस वजह से स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। अगर हम पुट भी करें लेंथ का यूनिट, जहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, जहाँ पे भी लेंथ का यूनिट मीटर आ जाएगा, मीटर मीटर से कैंसिल, तो इस क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। इस वजह से स्ट्रेन हैज़ नो एस आई यूनिट। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।